नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। 4 मई को घोषित हुए चुनावी परिणामों ने देश को एक बार फिर चौंका दिया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में सफलता मिली, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों को 2 राज्यों में बढ़त हासिल हुई। हालांकि बीजेपी केरल में एक बार फिर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बावजूद असम और पश्चिम बंगाल में मिली प्रचंड जीत ने इस कमी को काफी हद तक ढक दिया। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के नतीजों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। जहां एक तरफ बीजेपी समर्थकों ने कई जगहों पर खुलकर जश्न मनाया, वहीं बिहार के पूर्णिया में भी इसका असर साफ देखने को मिला। बंगाल का सफर होकर मां काली के दरबार तक हम लोग गए हुए थे, ताकि हमारा बंगाल जो है बांग्लादेश न बने, किसी की साजिश कायम ना हो और मां काली के आशीर्वाद से हम लोग बंगाल जीते। हम लोग खुश नहीं, बहुत खुश हैं हम लोग सभी। ये सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है, पूरे देश की जनता की जीत है। के बाद से पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वह भी भारी बहुमत के साथ। 294 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को 206 सीटें मिली हैं, जो एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि राज्य की प्रमुख नेता ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गई। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने लगभग 15,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। इन परिणामों ने विपक्ष के उस दावे को भी चुनौती दी है कि बीजेपी को केवल एक वर्ग विशेष का समर्थन मिलता है। पश्चिम बंगाल के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी पार्टी को उल्लेखनीय समर्थन मिला, जो बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों ने इस जीत को सीट चोरी बताया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बौखलाहट देश की सच्चाई है, या इसके पीछे कुछ और गहरी राजनीतिक कहानी छिपी है। आइए इस पूरे मुद्दे को तर्क और तथ्यों के आधार पर समझते हैं। एक समय था जब कांग्रेस भारतीय राजनीति की धुरी हुआ करती थी। आजादी के बाद दशकों तक सत्ता में रहकर उसने देश की दिशा तय की, लेकिन समय के साथ कई समस्याएं सामने आने लगी। 2004 से 14 के बीच कई घोटाले, 2G कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठे। जनता को लगने लगा कि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। यहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ और जनता ने विकल्प तलाशना शुरू किया। 2014 में बीजेपी ने एक मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा। विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत सरकार, इन 3 स्तंभों पर पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई। 2019 में इससे भी बड़ी जीत ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी केवल एक पार्टी नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक मशीन बन चुकी है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण रहे, जैसे मजबूत और निर्णायक नेतृत्व, बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, योजनाओं का सीधा लाभ, उज्ज्वला, जनधन, आयुष्मान और सबसे महत्वपूर्ण नैरेटिव पर पकड़। बीजेपी ने यह समझ लिया कि आज की राजनीति में केवल काम नहीं बल्कि काम को सही तरीके से जनता तक पहुंचाना भी जरूरी है। आज की स्थिति में बीजेपी केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में भी मजबूत है। हर चुनाव में उसकी जीत यह संकेत देती है कि उसने जनता के एक बड़े वर्ग का भरोसा जीता है। लेकिन राजनीति में हर जीत अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। लगातार जीत के बीच यह सवाल उठना भी जरूरी है कि जिन राज्यों में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, क्या वहां सभी वादे पूरे हुए हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में विकास हुआ है, लेकिन बेरोजगारी, किसानों की आय और स्थानीय समस्याओं को लेकर असंतोष भी देखने को मिलता है। यही वह जगह है जहां एंटी इनकम्बेंसी का खतरा पैदा होता है। जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती, उसे परिणाम चाहिए। बिहार और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने बहुत जोर से उठाया, लेकिन जब पार्टी केंद्र में मजबूत स्थिति में है तो इस पर तेज और ठोस कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? यदि वादों और जमीन पर काम के बीच अंतर बना रहता है तो भरोसा कमजोर होता है। प्रचंड बहुमत का मतलब है कोई बहाना नहीं। अब जनता सीधे परिणाम चाहती है। अब सवाल आता है कि क्या कांग्रेस सच में बौखलाई हुई है?
कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास स्पष्ट रणनीति नहीं है। वह मुद्दे तो उठाती है लेकिन ठोस विकल्प या नीति पेश करने में पीछे रह जाती है। नेतृत्व को लेकर भी पार्टी में असमंजस दिखता है, जिससे उसका संदेश कमजोर पड़ता है। चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन के बजाय आरोप प्रत्यारोप ज्यादा देखने को मिलता है और यहीं से बौखलाहट वाली छवि बनती है। लेकिन यह भी सच है कि हर विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना होता है, इसलिए इसे पूरी तरह नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजनीति में कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं होती। आज बीजेपी मजबूत है, लेकिन अगर वह जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो यही जनता विकल्प तलाशने में देर नहीं करेगी। कांग्रेस के लिए भी रास्ता बंद नहीं है। अगर वह संगठन मजबूत करे, नेतृत्व स्पष्ट करे और ठोस एजेंडा लेकर आए तो वापसी संभव है। बीजेपी की जीत केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है और कांग्रेस की स्थिति यह बताती है कि केवल इतिहास के भरोसे राजनीति नहीं चलती। आज की राजनीति में जनता जागरूक है, वह काम देखती है, परिणाम देखती है और उसी के आधार पर फैसला करती है। बीजेपी के सामने चुनौती है अपनी ही बनाई उम्मीदों पर खरा उतरना और कांग्रेस के सामने खुद को फिर से प्रासंगिक बनाना। यही प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।